कथा आती है कि मांडव ऋषि जो थे एक अच्छे महात्मा थे। चार चोर उनके आश्रम पर पहुंचे और चोरी करके बंटवारा करने लगे। तब तक राजा के दूत आ गए, पकड़ लिया। उन्होंने सोचा कि ये ऋषि भी अगर किसी मंदिर के सामने चोर बंटवारा करें तो लोग सोचेंगे कि इस मंदिर का साधु भी इसी में शामिल होगा, सोच ही लेते हैं। तो बंटवारा करते समय राजा के दूत आ गए और उन राजा के दूतों ने देखा कि ये मांडव ऋषि भी इसमें शामिल अवश्य होंगे, उनको भी पकड़ लिया और राज दरबार में ले गए। राजा की आज्ञा से चोरों को और मांडव ऋषि को पांचों को सूली पर चढ़ा दिया। लेकिन महात्मा चारों चोर मर गए। और महात्मा जी का आसन तो पूछा टंगा। जब मालूम पड़ा तो महात्मा है, चोर नहीं, तो उनको उससे उतारा गया। और जैसे ही उतारा उनसे क्षमा मांगी कि हमसे गलती हो गई, कोई बात हमारे किसी कर्म का फल होगा। राजा से कुछ नहीं कहा, लेकिन यमराज के पास पहुंचे मांडव ऋषि। ध्यान से सुनना, मांडव ऋषि यमराज के पास पहुंचे। यमराज से जाकर के कहा कि मुझे ये जो अपमानित किया गया है, प्रताड़ित किया गया है, सूली पर चढ़ाया गया है, ये कौन सी कर्म की सजा थी? यमराज ने कहा, मांडव ऋषि आपने बचपन में एक टिड्डिब नाम का एक क्रीड़ा होता है, तो उसको उसकी नोक से भेदन किया था। उसका ये परिणाम आपको मिला कि सूली के ऊपर आपको बैठाला गया। आपकी तपस्या, आपका साधन, आपके यानी कि भक्ति से आप सूली पर नहीं पहुंचे, आपका आसन 2 फुट ऊंचा हो गया। मांडव ऋषि ने कहा, तो एक बात और बताओ, क्या कि जिस समय हमने उसकी नोक से उस कीड़े का भेदन किया है, उस समय हमारी उम्र क्या थी? यमराज ने कहा कि आपकी उम्र उस समय 5 वर्ष की थी। मांडव ऋषि ने कहा, तो फिर उस समय तो मैं बालक था, नादान था, और नादान बालक अगर कोई अन्याय करता है तो उसका कर्म नहीं बनना चाहिए। धर्मराज ने कहा, ये बात सही है। तो मांडव ऋषि बोले कि आपने गलत किया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। मांडव ऋषि जैसे ही श्राप देने को तैयार हुए, धर्मराज ने कहा, रुको, श्राप दीजिए, लेकिन एक निवेदन मेरा सुन लीजिए। मांडव ऋषि ने कहा, धर्मराज ने कहा, श्राप दो, मुझे स्वीकार है, लेकिन मुझे 3 श्राप मत देना। मांडव ऋषि ने कहा, बताओ कौन सी ना दें? तो यमराज ने कहा, धर्मराज ने, एक तो मुझे राजा बनने का श्राप मत देना, राजा मत बनाना, और दूसरे नंबर पर आप मुझे दासी पुत्र मत बनाना, और तीसरे नंबर पर मुझे दासी पुत्र मत बनाना, राजा मत बनाना, और तीसरे नंबर पर मुझे दासी पुत्र मत बनाना। ध्यान से चढ़ रहा है, 3 श्राप मत देना, सुपच मत बनाना। कथाएं सुनती रही थी, ये याद है, हमारे दिमाग से निकल रही है। सुपच मत बनाना, 3 श्राप आपको मत देना, राजा मत बनाना, सुपच मत बनाना, और दासी पुत्र मत बनाना, और चाहे जहां से श्राप दे दो, स्वीकार है। लेकिन मांडव ऋषि ने कहा, जाओ मैं यही 3 श्राप देता हूं। मांडव ऋषि के श्राप से धर्मराज ही, यमराज ही धर्मराज बने। क्या हुआ? बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस जन्म में आस पर मिलता है,
इस जन्म में ना सही पर भग में मिला है और अपने अपने कर्मों का फल सब मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सब मिलता है। इस जन्म में ना सही पर भव में मिला है। इस जन्म में ना सही पर भव में मिला है। अपने अपने कर्मों का फल सब मिलता है। एक से दो भाई हैं दुनिया के में। एक से दो भाई हैं दुनिया के मेले में। एक कर का एक महीने से दो भाई रहते थे। लेकिन अपना अपना कर्म प्रारब्ध के साथ लेके हर चीज वो भी आते। एक भाई तो बहुत सारा जिसकी आंखें भी नहीं दिखाए और दूसरा भाई दो वक्त की रोटी खाने को भी होता है। एक से दो भाई हैं दुनिया के एक कर का भिखारी एक से पैदा हुए पर भाग्य बदलता है। एक ही मौत से जन्म लेते लेकिन अपने भाग्य को कर्म बसा के हर जीवन का तो अपने भाई के साथ थोड़ा करवाता है तो अपने कर्म साथ लेके आता है। एक से पैदा हुए पर भाग्य बदलता है। अपने अपने कर्मों का फल सब मिलता है।
लंबा समय व्यतीत हुआ। कुछ समय के बाद में ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को समस्त दक्ष प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। और आप जानते हो कोई व्यक्ति जब ऊंचे पद पर पहुंच जाता है तो फिर उसे अहंकार हो जाता है। दक्ष प्रजापति को जब अधिपति बनाया तो अहंकार हो गया और अहंकार में आकर के दक्ष ने बृहस्पति सब नामक एक यज्ञ की रचना की और उस यज्ञ में दक्ष ने अपनी समस्त बेटियों को, समस्त देवताओं को, समस्त ऋषि गण महात्माओं को बुलाया, सिर्फ एक शंकर जी को नहीं बुलाया, सती जी को नहीं बुलाया। जब सती जी को शंकर जी को निमंत्रण नहीं गया, पापा नहीं गया, सूचना नहीं गई और यज्ञ प्रारंभ होने लगी तो यज्ञ प्रारंभ होते समय सती जी कैलाश पर्वत के ऊपर खड़ी हैं और देख रही हैं कि आकाश मार्ग से कुछ विमान चले जा रहे हैं। सती विलोक व्योम विमाना विचाते चले
कि नहीं जाओगे। सती जी कहते हैं कि आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहे हैं, आप नहीं जाओगे। शंकर जी ने कहा यज्ञ तो हो रही है, पर ये नहीं कहा कि जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। सती जी ने कहा कि आप मौन क्यों धारण कर लिए, जाना है तो हाँ करो, ना जाना है ना करो। अगर आपको ना जाना हो तो कोई बात नहीं, मुझे तो स्त्री स्वभाव बड़ा हर्ष हो रहा है कि मेरा पिता यज्ञ कर रहा है, भागवत कर रहा है। और आप अगर ये कहें कि बुलावा नहीं आया, तो भगवत शास्त्र में ऐसा भी कहा जाता है कि भागवत में, यज्ञ में, तीर्थ में, अच्छे कार्य में तो बिना बुलाए भी चले जाते हैं। और जदपि में